देश में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की प्रक्रिया क्या है। आपके काम की बात बता रहा हूं, आप दूसरों को भी बताइएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं तो एक फॉर्मूला तय होता है, जिसकी वजह से हमें यह मालूम होता है कि किस कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। मैं हरियाणा को उदाहरण यहां पर रखता हूं। तो हरियाणा में कुल विधानसभा की सीट 90 है। 90 विधायक वोट करेंगे, सबके पास एक एक वोट है। लेकिन फॉर्मूले के तहत 90 विधानसभा सीटों को हम डिवाइड करेंगे 2+1 से। अब 2 कहां से आया? क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव है, यहां पर हम 2 रखते हैं, उसमें 1+ हमें करना होता है। अब ये अधूरा फॉर्मूला है। 2+1 यानी कि 3, 90 से हमने डिवाइड कर दिया, आंकड़ा 30 निकल कर आता है। अब इसमें 1+ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का हिस्सा है। आंकड़ा 31 निकल कर आता है। आप किसी भी स्टेट से ये फॉर्मूला जोड़कर कुछ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 31 वोट चाहिए हरियाणा में एक राज्यसभा के कैंडिडेट को जीतने के लिए, ताकि वो राज्यसभा पहुंचे। अब आगे बढ़िए। हर विधायक के पास एक पावर होती है, और वो है उसके पास एसटीवी की पावर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके तहत वो बैलेट पेपर में अपनी पसंद के कैंडिडेट को लिखता है। अब हरियाणा में बीजेपी के 48 विधायक हैं, 48 वोट बीजेपी के हाथ में है। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, 37 वोट कांग्रेस के हाथ में है। आईएनएलडी के पास 2 और अन्य 3 विधायक हैं। इन सब के पास एक एक वोट की पावर है। अब मान लीजिए संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी को 31 वोट चाहिए, लेकिन वोट कितने हैं? 48। अब 17 वोट जो बाकी बचे हैं उनका क्या होगा? वो वेस्ट जाएंगे? नहीं, यहां पर एसटीवी की पावर है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बीजेपी के विधायक अपनी पसंद के 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चुनावी मैदान में है। सतीश नांदल निर्दलीय हैं, कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध है, और संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से हैं। सबसे पहली पसंद संजय भाटिया लिखेंगे। 31 वोट चाहिए, ठीक है, 31 वोट से वो जीत गए, राज्यसभा चले गए। लेकिन 17 बाकी वोटों का क्या? यहां पर एसटीवी लागू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए बीजेपी के विधायक अपने 17 वोटों को, क्योंकि दूसरी पसंद वो सतीश नांदल को समझेंगे, क्योंकि कई विधायकों ने कहा कि वो उनको समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय भी उनको वोट देंगे, तो 17 जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे सतीश नांदल को एसटीवी के जरिए। जबकि कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं, वो अपनी पहली पसंद रख सकते हैं, दूसरी रख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। हम 1 पसंद भी रख सकते हैं, 3 पसंद भी रख सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 17 वोट सतीश नांदल को मिल जाते हैं। अब जीतने के लिए 31 चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट जा सकता है। तो कांग्रेस क्यों इतनी टेंशन में है, मैं बताता हूं। 17 मान लीजिए वोट बीजेपी के ट्रांसफर सतीश नांदल को हो गए, और 3 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही अपने वोट यानी कि अपने समर्थन सतीश नांदल को दिया है। ये 20 आंकड़ा हो जाता है। और मान लीजिए इनेलो ने भी अपने पत्ते खोलकर यह कह दिया कि ठीक है, हम भी सतीश नांदल को वोट करेंगे, आंकड़ा 22 का हो जाता है। लेकिन अभी 9 वोट और चाहिए। यहां पर क्रॉस वोटिंग की बात आती है, जिसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता कि ये क्रॉस वोटिंग है क्या। क्रॉस वोटिंग यानी कि किसी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना करके क्रॉस वोट यानी कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दे, इसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग। अगर कांग्रेस के 9 विधायक माइनस हो जाए यानी कि क्रॉस वोटिंग कर दे, और सतीश नांदल को अपना वोट दे दे, पहली पसंद बता दे, तो सतीश नांदल के 31 वोट, तो राज्यसभा कौन जाएगा? सतीश नांदल, निर्दलीय उम्मीदवार जाएंगे। हालांकि यह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 9 विधायकों को तोड़ना, अपनी बातों में लेना और उनसे गलती करवाना, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात और अहम है, इसमें कुछ नियम शर्तें भी हैं। वोट रद्द भी हो सकते हैं। अगर जिस स्याही से आपने अपनी पहली पसंद बताई है उसमें आपने एक भी गलत लिख दिया या कुछ गलत उसमें मिस्टेक कर दी, तो आपका इनवैलिड वोट हो सकता है, यानी कि विधायक का। दूसरी बात, विधायक स्वतंत्र है, वो किसी को भी पहली पसंद बता सकता है, उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, उसके विधायकी पर कोई खतरा नहीं है। इसलिए कहा जाता है अंतरात्मा की आवाज को सुनना। उम्मीद है कि आपको ये मालूम हो गया होगा कि राज्यसभा की सीट जीतने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको इस बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को बढ़ा देगा और हमारे देश में आम नागरिकों को मालूम हो जाएगा कि राज्यसभा की सीट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप वोट नहीं करते, आपने विधायकों को चुना है, वो राज्यसभा की सीट के लिए अपना कैंडिडेट चुनते हैं और अपने पार्टी के कैंडिडेट को राज्यसभा भेजते हैं, ताकि आपकी आवाज को वहां पर उठाया जाए।